बहुत सारी झूठी चीज मुझे सिखाई गई। ऐसा क्यों? मुझे सिखाया गया है दिल्ली में कुतुब मीनार कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनाई। हमने भी यही सुना है। जाके देखो, कुतुब मीनार के सामने शिलालेख लगा हुआ है। 300 लोगों ने रामायण को हाँ बताया, लिखा है ग्रंथों में। तो मैंने जो सुना, जैसे वाल्मीकि, तो कोई बोलता है कि अरे वाल्मीकि रामायण में ये लिखा है, तुलसीदास जी की रामायण में ये लिखा है। तो वास्तविक में रामायण के बारे में किसने बताया है और तुलसीदास जी और वाल्मीकि जी की रामायण में क्या अंतर है? आज के पहले जब दुनिया भर में कोई जानते नहीं था ग्रह नक्षत्र क्या तो था, हमारा कैलेंडर था। दुनिया में सबसे पहले हमने कहा कि 7 दिन होंगे। आज भी दुनिया ने 7 माने 8 मान लिए क्या? ये संविधान देश की रक्षा करेगा? ये जज देश की रक्षा करेंगे? ये बाबा साहब का संविधान देश की रक्षा करेगा? अरे बाबा साहब का संविधान बंगाल में है ना, ऑपरेशन सिंदूर में झांकी बनी थी, बैन लगा दिया गया। अगर आप इतनी सारी नेगेटिविटी चीजें आप बता रहे हैं कि ऐसा हो रहा है, जो कि वास्तविक में हो रहा है। मैं गलत बता रहा हूँ क्या? नहीं, मैं यही बोल रहा हूँ कि वो वास्तविक में हो रहा है। हाँ। तो फिर इसका भविष्य, भारत का भविष्य क्या है? अगर यही चलता रहे तो दीमक जैसा भारत खत्म हो जाएगा। ये अंग्रेजों के संविधान के बाद मुगलों के आने बाद हम कमजोर हुए। तो मैं चाहता हूँ अगर देश वही देश रहा तो ये देश, ये गांधार हमारा हिस्सा था, ये कंबोडिया हमारा हिस्सा था, ये चाइना के ऊपर तक का हमारा हिस्सा था, ये वियतनाम चंपा देश था, इसका ये हमारा हिस्सा था, थाईलैंड हमारा हिस्सा था, श्रीलंका भी हमारे देश की सीमाओं में था। जब राजा का राज तिलक होता था तो आपको मालूम है संविधान संसद में एक सिंबल रखा गया है। हाँ, वो सिंबल अभी एक छड़ी रखा है जी। वो छड़ी क्या थी? वो धर्मदंड था। धर्मदंड। पहले जब कोई राजा राज्य के लिए राज्य सिंहासन होता था तो बोलता था अहम अदंड्योस्मि, मुझे कोई दंडित नहीं कर सकता है। तो वो संत धर्मदंड को लेकर उसके सिर पर 3 बार प्रहार करता था हल्के से जी। और कहा था तुम धर्म के द्वारा दंडित हो, धर्म तुम पर भी शासन करेगा। दुर्गा का सीधा अर्थ है तमाम देवता राक्षसों से लड़ने गए थे, चंड मुंड से, महिषासुर से, शंभु निशंभ से, रक्तबीज से लड़ने गए। ये मेरी कथा नहीं, दुर्गा सप्तशती पढ़िएगा, वहाँ उल्लेख है तमाम देवता राक्षसों से लड़ने गए और हार के आ गए। बाद में सब इकट्ठा हुए, सबकी सामूहिक शक्ति देवी बनी, तो जीत क्या है? हमने दुर्गा सप्तशती को धर्म ग्रंथ स्वीकार किया। रामलला आएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे, ये नारा जिस शख्सियत ने दिया है, ये नारा जिससे पूरा भारत देश के हर युवा में जोश आया है, उस नारे को देने वाले बाबा सत्यनारायण जी मौर्य आज हमारे साथ इस पॉडकास्ट में हैं, जो बताएंगे कि इस वर्तमान युग में राम कौन है, रावण कौन है, विभीषण कौन है, शूर्पणखा कौन है। तो ये कलयुग की रामायण रहेगी और इसी कलयुग की रामायण की आज हम चर्चा करेंगे हमारे पॉडकास्ट में। राम राम बाबा जी, नमस्कार। संवाद में मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। वैसे तो हम कई सारे विषयों पर हम आपका मार्गदर्शन पा सकते हैं पर बाबा जी आज जो हम यहाँ पर बैठे हैं वो जो विषय है वो है श्री राम का। बाबा जी तो बाबा जी श्री राम के बारे में आपका क्या मानना है, आपका क्या मत है उस पर? मेरे मत से पहले पुराने लोगों को मत देख ले जी, क्योंकि राम ऐसी भारत की विभूति है जिनको सब लोगों ने अपने अपने ढंग से देखा जी। कबीरदास जी ने अलग ढंग से देखा, उन्होंने केवल राम नाम को देखा जी। मीराबाई ने भी राम नाम का उल्लेख किया, संत तुलसीदास ने किया, कंबन ने किया, भवभूति ने किया जी। और राम ऐसी विभूति भारत की जी कि आप अगर उत्तर भारत से दक्षिण भारत तक चले जाएं जी तो 20% 30% अधिकतर लोगों के नाम में राम मिलेगा जी, अलग अलग भाषाओं में। मैं उसको कविता के रूप में बोलता हूँ। हाँ। उत्तर से दक्षिण तक जिसका नाम जुड़ा सब नामों में। चले जाइए आप कश्मीर में तो वहाँ के लोगों के नाम की भी राम मिलेगा जी। राजस्थान चले जाइए राम सिंह, गुजरात चले जाइए रामलाल, रामलाल। मध्य प्रदेश में जाओ तो भी राम जी राम सब मिलेंगे। आप अगर आंध्र प्रदेश चले जाओ तो राघवलू, अगर और दक्षिण में चले जाओ तो राम के नाम को गाली देने वाले भी उनका नाम भी रामचंद्रन जी। तो ये राम का नाम है सब उत्तर से दक्षिण तक जिसका नाम जुड़ा सब नामों में, अभिवादन में रूप उसी का सुबह में और शामों में। राम राम, राम जी भाई, जय राम जी की जी। कि उत्तर से दक्षिण तक जिसका नाम जुड़ा सब नामों में, अभिवादन में रूप उसी का सुबह में और शामों में। गीत राम के गाए जाते हैं बालक के जन्मों पर, गीत राम के गाए जाते हैं बालक के जन्मों पर, उसी राम की पूजा होती है हर एक आचरणों पर, उसी राम के रंग रंगी अपनी ये प्यारी धरती है,
और राम नाम को सत्य बताती जाती हर एक अर्थी है, राम नाम को सत्य बताती जाती हर एक अर्थी है। उसी राम की छाया में मंचों पर आया करता हूँ और राष्ट्रदेव कहकर मैं उसका ध्यान लगाया करता हूँ, राष्ट्रदेव कहकर मैं उसका ध्यान लगाया करता हूँ। तो मैं तो जिस राम की वंदना करता हूँ वो राष्ट्रदेव राम है। जी तो राम के तो अनेक रूप हैं, कोई निराकार के रूप में ध्यान करता है, कोई साकार के रूप में ध्यान करता है, कोई भक्ति मार्ग के रूप में देखता है, कोई कहता है परब्रह्म है जी कि वो ही मीरा की पीड़ा है और कबीर का प्यार वही, सृष्टि नियंता इस दुनिया का है करतार वही। जी उसी राम को छोड़ के ना कोई अपना और कोई ठिकाना है। तो राम तो भारत के कण कण में समाया हुआ है, परंपराओं में राम है। जब भारत में कोई बच्चा पैदा होता है तो ये गीत नहीं गाते कि फला फला के घर में फला फला बच्चा पैदा हुआ है, गीत ये गाते हैं दशरथ के घर में राम पैदा हुआ। राम पैदा हुआ। जब विवाह के गीत गाए जाते हैं तो ये नहीं बोलते हैं कि दीनानाथ का विवाह फला फला से हो रहा है, जी बोलते हैं गीत आज भी आप देख लो जी तो राम ब्याहे गए, है ना। तो राम भारत की परंपराओं में समाया हुआ, कण कण में समाया हुआ है। तो बहुत ही विराट विषय राम। जी आपकी कविता जो मैंने अभी आपने जो हमारे सामने बताई उसमें मैंने राष्ट्रदेव राम का एक शब्द है जी। जिसमें शायद आपकी एक बुक भी है। हाँ, और राष्ट्रदेव मैंने राम काफी श्री। समय पहले उसे पढ़ी भी थी जी। और उस बुक से भी संबंधित मेरे बहुत सारे सवाल थे जी। तो आज आपके सामने मौका मिला तो उस बारे में मैं जरूर पूछूंगा। तो राष्ट्रदेव श्री राम आपने इस बुक का नाम क्यों रखा? क्योंकि अभी तक हम राम की वंदना करते आए, जी राम के गीत गाते आए, जी लेकिन देश की हालत पे ध्यान नहीं दिया। जी राम ने उत्तर भारत से दक्षिण भारत तक पूरे देश को एक किया। जी अगर आप राम का जीवन देखें जी तो अयोध्या में पैदा हुए, अयोध्या से पैदा होकर बक्सर छपरा जो पड़ता है जहाँ ताड़का थी, विश्वामित्र थे, उधर गए। उसके आगे पहुंचे तो नेपाल का हिस्सा जनकपुरी, जी वहाँ विवाह संबंध हुआ। तो राम ने अयोध्या से लेकर जनकपुरी तक का पूरा एरिया उन्होंने नापा। उसके बाद जब उनको वनवास हुआ तो फिर राम ने अयोध्या से लेकर नीचे निकले, जी तो पूरा इलाहाबाद और ये प्रयागराज पड़ता है उसके नीचे आए, फिर मध्य प्रदेश में सतना करते करते मध्य प्रदेश का भी हिस्सा है, फिर छत्तीसगढ़ का हिस्सा है, महाराष्ट्र का हिस्सा है, वहाँ से पूरे देश को एक करते हुए ये दक्षिण भारत में गए। जी फिर रावण को जीता। जी तो जब राम का जीवन आप देखेंगे तो राम का जीवन केवल एक अवतार पुरुष नहीं थे, जी राम ने पूरे देश को एक किया, छुआछूत को दूर किया। जी इसको मैं अलग भाषा में बोलता हूँ जी कि राम कौन है। जी जटायु की हाथों से चिता जलाते हैं, जटायु के हाथों से चीता जला। जटायु की हाथों से चिता जलाते हैं। जी एक राजकुमार होके हम्म जटायु का संस्कार उन्होंने अपने हाथ से किया। हाँ जटायु ने बहुत बड़ा काम किया जी कि नारी स्वाभिमान के लिए अपने प्राण अर्पित कर दिए। जी भाई आदमी डरता है ना, हाँ आदमी समझता है मेरा भजन कीर्तन करो निकल लो, निकल लो। मंदिर में जाओ राम की पूजा करके निकल लो, जी लेकिन मंदिर सुरक्षित नहीं रहेंगे तो किन की पूजा कर लोगे। बिल्कुल सही तो बात। इस पे अपन चर्चा करेंगे। बहुत अच्छे विषय हैं जो आपने अगर किताब पढ़ी हो ध्यान से तो उसमें सारे विषय आए थे कि जटायु की हाथों से चिता जलाते हैं, शबरी के घर जाके बेर खाते हैं, भाई कह गुहू को गले लगाते हैं, स्वाभिमान सोए देश का जगाते हैं। आओ ऐसे राम जी के गीत गाएं हम, आओ ऐसे राम जी के गीत गाएं हम, वाणी नहीं कर्म द्वारा गीत गाएं हम, वाणी नहीं कर्म द्वारा गीत गाएं हम। क्योंकि पंकज जी, राम का ये जीवन अगर देश को समझा दिया होता जी तो आज राम मंदिर के लिए संघर्ष नहीं करना पड़ता, मंदिर ही नहीं टूटता, संघर्ष क्यों होता। अगर राम का चरित्र हमने धारण कर लिया होता तो विदेशी लोग भारत में नहीं घुस पाते। राम का चरित्र जीवन में धारण कर लिया होता और हमने अपने वनवासी बंधुओं को गले लगा लिया होता तो क्या आज ये जातिवाद के नाम पे राजनीति करने वाली पार्टियां मिलती? नहीं मिलते। शबरी के घर जाके हमने बेर खा लिए होते, हमारे भाई बंधु हमसे दूर नहीं गए होते, धर्मांतरण नहीं होता, ये कोई समस्या पैदा नहीं होती। तो राम के गीत गाना बात अलग है जी पर राम के जीवन पे ध्यान देना और राम के जीवन को अपनाना बात अलग है। इसलिए मैं उसको छोटे शब्दों में बोलता हूँ, कहानी नहीं है ये तो इतिहास है। राम का जीवन छोटी सी कहानी नहीं, कहानी नहीं है ये तो इतिहास है और युगों को बदलने का ही प्रयास है। और भाव देश सेवा का मन में जब भी जगे तो समझो कि राम कहीं आसपास है। आओ कर्तव्य अपना निभाएं हम, वाणी नहीं कर्म द्वारा गीत गाएं हम। राम के हमने वाणी के द्वारा बहुत गीत गाए लेकिन राम के कर्म को अपनाने की कोशिश नहीं की तो ये हमारा देश भी टूटा, भारत माता खंडित हुई,
और आज भी समस्याएं जो देख रहे हो, दंगे के रूप में समस्याएं हो, धर्मांतरण की समस्याएं हो, इन सब समस्याओं को मूल में वही बात है कि हमने राम के जीवन को समझा नहीं। केवल हमने सोचा कि राम का नाम गा लेंगे और हमको स्वर्ग मिल जाएगा। तो कई बार मैं कहता हूँ कविता में, स्वर्ग मिलेगा इसी वास्ते हमने हरदम दान किया। जी। कहा गया उसको ना समझा, आंख मीच कर मान लिया। मंदिर ऊंचे बनवा करके स्वर्ण कलश चढ़वाए थे, वो फर्शों में हीरे मोती माणिक पन्ना जड़वाए थे। आंख मीच कर सोचा हमने पाप हमारे छूट गए, और आंख खुली तो देखा उनको चंद विधर्मी लूट गए। टूट गए देवालय जिनको श्रद्धा से बनवाया था, फिर मत कहना कवियों ने ना अपना धर्म निभाया था। हम बोलेंगे गीत ही हमने बार बार दोहराया था। राम जी जो आए थे, अपना लीला करके गए। राम जी ने अपने जीते जी रावण से संघर्ष किया जी। और देश को रावण के आतंक से मुक्ति दिलाई। लेकिन आज उन्हीं राम का मंदिर टूट गया। हाँ। उन्हीं राम के गीत गाने वाले संतों के साथ दुर्व्यवहार होता है। पाल घर में राम नाम गाने वाले संतों के साथ में हत्या हो जाती, पीट पीट के हत्या हो जाती। उसी राम के देश में गो हत्या हो रही है जी। उसी राम के देश में महिलाओं से बलात्कार हो रहे हैं। उसी राम के देश में नारी स्वाभिमान दांव पे लगा हुआ है। क्यों? क्योंकि हमने राम के गीत तो गाए लेकिन राम के कर्मों पे ध्यान नहीं दिया। तो मैं राम को राष्ट्र पुरुष मानकर लोगों को प्रेरणा देने की कोशिश करता हूँ कि अगर राम हमारे मन में जागे तो हम राम से संघर्ष कर लेंगे। तब के रावण से तब के राम ने संघर्ष किया, लेकिन आज के रावण से संघर्ष करने के लिए आज का राम चाहिए, और ये आज का राम हमारे मनों में जागना चाहिए। इसलिए उस पुस्तक का नाम राष्ट्रदेव श्री राम है। अच्छा, अब जैसे बाबा जी आपने राम जी को बड़ी अच्छी कविताओं से बताया, तो ये कविता जो है ये आपके द्वारा ही लिखी गई है? सब मेरे द्वारा लिखी गई है। हाँ, तो बाबा जी जैसे हमने जो आजकल देखा है या हमने पहले भी देखा है, तो हमें तो सिर्फ राम जी का अगर एक छवि आती है तो मर्यादित श्री राम के मर्यादा में रहे जी। तो मर्यादा में रह के हम सब ऐसे काम कैसे कर सकते हैं जो जिनकी आप चर्चा कर रहे हैं? या किस जिनके प्रकार बारे के में काम? बता रहे हैं? काम जैसे कि आतंकवाद के खिलाफ होना हो, बलात्कार के खिलाफ खड़ा होना हो, और ये जो भी बहुत ऐसी अच्छा, देश की समस्या है। बहुत अच्छा आपने प्रश्न किया जी। मतलब मर्यादा में बनने का मतलब ये नहीं होता है कि कोई अपने को मारे जाए तो भी अपन सुनते जाओ। मतलब ये जो राम को मर्यादा पुरुषोत्तम शब्द कहा गया है, अवतार उनका मर्यादा पुरुषोत्तम के रूप में हुआ था। जी। और अवतार पे थोड़ा सा एक दिमाग डाल लें, दृष्टि डालें अपन, तो भगवान विष्णु को जग पालक कहा जाता है। जी। भगवान विष्णु ने अलग अलग समय पे अलग अलग अवतार लिए। जी। तो ये अवतार क्यों लिए, ये भी प्रश्न होता है ना जी। कि भाई इतने अवतार लेने की क्या जरूरत थी। तो और ये आपने जो प्रश्न किया ना, ये कई बच्चों के मन में प्रश्न होता है, बालकों के मन में प्रश्न होता है, युवाओं के मन में होता है जी। कि अब मत्स्य अवतार तो भैया मछली कैसे देवता है। हाँ। अब वो वराह अवतार है कि सुअर के रूप में भगवान कैसे हो सकते हैं। जी। भगवान नरसिंह के रूप में कैसे हो सकते हैं। जी। तो इसको अपन समझने का प्रयास करें। जी। आपने एक नाम सुना होगा, डार्विन। डार्विन थ्योरी। डार्विन जिनने विकासवाद की थ्योरी दी जी। कि मनुष्य यहाँ तक विकसित होकर कैसे आया। जी। विकासवाद बोलते हैं। तो साइंस की मान्यता कि मनुष्य, जैसे एक और सुना होगा मनुष्य के पूर्वज बंदर थे, ये भी आपने सुना? हाँ, ये भी सुना, जो हमको पढ़ाया गया हाँ। होगा। तो उन्होंने शरीर पे खोज की है। उन्होंने बताया कि मनुष्य का विकास धीरे धीरे हुआ। जी। या पृथ्वी बनी तो जो पूरे विज्ञान की मान्यता है जी। कि आखिर ऐसी पृथ्वी पहले तो नहीं थी। हम भी आज देख रहे हैं, तो आज आप चश्मा लगा बैठे, तो आज से 200-500 साल पहले तो चश्मा लगा कोई देखा नहीं होगा आपने। जी। आज अपन ने जैसा कुर्ता पहना था, ऐसा कुर्ता पहले नहीं था, नहीं पहना। तो कपड़े का भी धीरे धीरे विकास हुआ। तो उनकी मान्यता कि मनुष्य जो पैदा हुआ तो शुरू में मनुष्य नहीं था, शुरू में अलग अलग जानवरों से विकास होते होते आया। जैसे पहले डायनासोर थे, ये सब पढ़ा होगा ना आपने सब। तो ऐसी मान्यता है कि दुनिया जो बनी, सूरज टूट के पृथ्वी बनी, फिर पृथ्वी आग का गोला थी, फिर धीरे धीरे ठंडी हुई। तो ये सब मैं ज़्यादा नहीं कहूँगा कि आपकी उम्र के लोग उन बातों को जानते हैं, लेकिन फिर भी होता क्या है कि बाद में अपन उन चीज़ों को भूलते जाते हैं। जी। जो आपने छठी सातवीं में पढ़ा वो अब याद भी नहीं रहता ना। याद भी नहीं रहता। आपकी फील्ड, जैसे आप अब वकालत की फील्ड में आए, जी, ला की फील्ड में, जी। तो आपको अपने सब्जेक्ट मिल गए। दूसरा कोई होगा तो उसको अपने सब्जेक्ट मिल गए। एक साइंस वाला अपने सब्जेक्ट में निकल गया, जिसने दार्शनिकता का अध्ययन किया वो अपने सब्जेक्ट में। पर हमने बेसिक चीज़ें बचपन में पढ़ी कि सूर्य से टूट के पृथ्वी बनी, पृथ्वी में से टूट के चंद्रमा बना, ये अपन जो बोलते हैं ना। जी। तो जैसे हम चंदा को मामा बोलते हैं, हाँ। पृथ्वी हमारी माँ है और चंद्रमा हमारा मामा है। हाँ। क्योंकि हम एक ही उस परंपरा से, एक ही ग्रह से निकल के आए टूटते हुए। जी। तो शुरू में बताया जाता है पृथ्वी जब ठंडी हुई तो पृथ्वी पे जल ही जल था, पानी था। पानी था। तो सबसे पहला जो जीव उत्पन्न हुआ वो कैसा होगा, तो पानी के अंदर रहने वाला ही होगा।
तो हमारा पहला अवतार मत्स्य अवतार है। अच्छा, तो पहला अवतार जो मत्स्य अवतार वो हाँ, वो प्रतीक पानी- रूप में है। प्रतीक यानी पानी के अंदर रहने वाला हाँ जो जीव बना तो पानी के अंदर रहने वाला था, जी तो वो मत्स्य अवतार था। जी फिर धीरे धीरे क्या हुआ, धरती ठंडी हुई और पानी तो था ही सही, लेकिन पानी सूखने लगा तो क्या हुआ, फिर कीचड़ हुई। हम्म तो मत्स्य अवतार के बाद में फिर अवतार हुआ ऐसा जानवर, ऐसा प्राणी जिसके अंदर मतलब जमीन पे भी रह सके और पानी में भी रह सके। उसका धीरे धीरे विकास हुआ, हाथ पैर निकले। जी तो दूसरा अवतार कूर्मा अवतार है। कुर्मा अवतार तो देखो उसके हाथ पैर निकले, विकास का क्रम हाँ है। अच्छा, फिर उसके बाद वराह अवतार है। पानी सूखने लगा तो कीचड़ हुई। हाँ पृथ्वी एकदम सूखी नहीं थी, जी कीचड़ हुई। हाँ तो कीचड़ होने के बाद क्या हुआ, तो उसमें ऐसा जीव चाहिए जो कीचड़ के अंदर रहता हो। तो वराह अवतार देख लो आप, कीचड़ में रहता है। जी जो अपन बोलते हैं वराह या सुअर जो अवतार होता है, हाँ। कीचड़ के अंदर रहता है। फिर क्या हुआ, धीरे धीरे कीचड़ सूखने लगा। तो ऐसा जानवर जो मतलब कीचड़ में से निकल के वराहम च वामनम ऐसा जानवर हुआ, मतलब मनुष्यता विकसित हुई लेकिन पूरी विकसित नहीं हुई, जी है ना। तो जंगल का स्वरूप आप देखेंगे ना, हाँ नरसिंह अवतार, आधा मनुष्य आधा आधा पशु। पशु तो वो उस रूप में नरसिंह अवतार हुआ। फिर मनुष्यता विकसित हुई, लेकिन मनुष्यता डायरेक्ट इतनी सभ्यता पे नहीं पहुंची थी, तो मनुष्यता छोटे रूप में विकसित हुई। तो अपना छोटा अवतार वामन अवतार, वामन अवतार है ना। जी फिर वामन अवतार के बाद में मनुष्यता और बड़ी, कबीले बने, मनुष्य समूह में रहने लगा। तो कबीले बने तो आपने देखा कि हाथ में फरसा लिए हुए परशुराम अवतार, परशुराम अवतार है ना। फिर परशुराम अवतार के बाद में फिर राम अवतार, जी मनुष्य बना, उसने अपनी सीमाएं बनाई और मनुष्य को सिखाने के लिए, ये सब मनुष्य को सिखाने के लिए उस विकासवाद की थ्योरी, वो साइंस की थ्योरी, वो सही है गलत है मैं नहीं कहना चाहता हूँ जी लेकिन जो मनुष्य के शरीर का विकास हुआ, तो उसके बाद सभ्यता का विकास हुआ। तो मर्यादा पुरुषोत्तम राम आए। राम ने मानव क्या होता है, एक मानव की परिसीमा क्या होती है, राम ने दिखाया जी कि भाई हम सभ्य भी बने। तो राम बड़े होते गए। फिर राम के बाद में फिर सभ्यता तो हुई, लेकिन सभ्यता के बाद में दुष्टों की भी सभ्यता चालू हुई जी। फिर पाप भी बढ़े, अनाचार बढ़ा, बुराइयां बढ़ी। बुराइयां, तो फिर बुराइयों से कैसे निपटेंगे, जी तो फिर बुराइयों से निपटने के लिए कृष्ण अवतार आए कि मर्यादा में रह के आप दुष्टों से वैसे नहीं निपट सकते हो। जी। आप समझना बात को, हाँ हाँ कि आप हो तो कोई व्यक्ति जब कोर्ट में आएगा तभी तो आप उससे निपटोगे, हाँ पर अगर हथियार ले खड़ा तो उससे कहाँ से निपटोगे। हाँ सही है कोर्ट में पहुंचने के बाद आपकी दलीलें काम आएगी, जी लेकिन चौराहे पे दलील काम नहीं आएगी ना। जब वो आतंकवादी आए, कसाब आए, फला आए, तो तुम कोर्ट में ले जाकर तुम उसको दंड दे सकते हो, लेकिन बचोगे कैसे। जी तो उस समय तो आपकी क्षमता होनी चाहिए ना, सामने आके आप प्रत्यक्ष मुकाबला करो। तो फिर कृष्ण अवतार हुए। जी कृष्ण अवतार ने सिखाया कि भैया दुष्ट के साथ दुष्टता से निपटना पड़ेगा। जी भाई अब अगर मान लो कोई व्यक्ति धर्म से युद्ध कर रहा है तो धर्म से युद्ध करो, लेकिन सामने वाला अधर्मी है तो फिर कैसे युद्ध कर लोगे। तो अधर्म से ही करना पड़ेगा। ये हमारा देश गर्त में क्यों जा रहा है, जी क्योंकि दुश्मन मोहम्मद बिन कासिम बन के आ रहे हैं, जी दुश्मन आज के अवतार बन के आ रहे हैं, जी। और आप राम बन के, तो राम बन के कंस से कैसे निपटोगे। हाँ नहीं निपट सकते। देखो रावण था, हाँ तो रावण के जीवन को अगर आप समझो तो रावण का जीवन भी एक आदर्श शत्रु का था, प्रभावशाली जीवन, प्रभावशाली शत्रु। जी रावण भी कितना नियम में बनने वाला था जी कि जब रावण राम से युद्ध कर रहे थे और उस समय एक बार रावण घायल हो गए, जी। तो घायल रावण जब हो गया तो मतलब राम ने कहा इनको वापस ले जाओ। अच्छा हाँ, युद्ध में हुआ जी। जब ये स्वस्थ हो जाते लेके आना। जी तो आप एक बात देखो, जब स्वस्थ होकर वापस आया, रावण स्वस्थ हुआ, तो उन्होंने कहा मेरे को युद्ध से लेके क्यों आया, अपने सारथी पे चिल्लाया, मेरे को वापस लेके क्यों आया, मेरे को वहीं मर जान दिया होता। तो ऐसा विद्वान अगर आपका शत्रु है तो फिर आप राम बन के लड़ सकते हो, कि ऐसा शिव भक्त हो। मतलब आज की प्रेरणा उस रामायण से सेम टू सेम नहीं ली जा सकती। जी हाँ आज की, है ना। जी तब वो रावण था कि सीता को उठा के ले गया, हाँ लेकिन उसने सीता को हाथ लगाया क्या, हाँ नहीं लगाया। उसने कहा मास दिवस महु कहा ना माना तो मैं मारा भी काट कृपना, सीता मेरा कहना मान ले, महीने भर के अंदर अगर मेरा कहना नहीं माना तलवार से तेरी गर्दन काट दूंगा। अच्छा, पर बलात्कार तो नहीं किया ना उसने। हाँ नहीं किया। अब देखो लोग ग्रंथ में अलग अलग लिखते हैं, साधु संत अलग बोलते हैं, वो हाथ लगाता तो भस्म, अरे भैया हाथ पकड़ के उसने उठाया था, हाँ उसको श्राप था, ये था, मैं उस बात पे नहीं जाना चाहता हूँ। मैं एक बात जानना चाहता हूँ, रावण सीता को ले गया और उसने एक ऑप्शन दिया कि मेरा कहना मान के मुझसे विवाह कर ले। तो ये आज के जो आप आतंकवादी देख रहे हो, ये आज के बलात्कार करने वाले देख रहे हो,
ये उस रावण के मुकाबले में है क्या? नहीं है। ये तो कृष्ण जब आए तो कृष्ण ने किया, लेकिन कृष्ण के युग से भी गए बीते हैं। तो जी। इनको तो कंस मारने में भी शर्म आती है। जो आज के आप आतंकवादी देखते हो, या आज के जो बलात्कार करने वाले 5-5 साल की बच्चियों से बलात्कार करने वाले हैं, जी इनको देख के तो लगता है ये तो कंस भी नहीं है। जी तो इनसे लड़ने के लिए तो कंस से भी आगे का अवतार आना पड़ेगा। जी तो ये अवतार कल्पना जो अभी मैं उस मूल विषय से ना हटूं जी कि राम ने उस युग को देखते हुए दक्षिण भारत में भी गए। जी छुआछूत है, उन्होंने छुआछूत को नहीं माना, जी छुआछूत को दूर किया। शबरी के घर शबरी गए, के घर गए। है ना। जी। गुरु को उनने जो वनवासी राजा था उसको गले लगाया। जी केवट के पास गए, हाँ है ना। केवट ने कहा तुम तो राजा हो। उन्होंने कहा, राजा नहीं भैया, तू तेरी बात बता, हाँ। तेरी फीस ले, नाव पार करा, तू पैसा ले। केवट वनवासी थे। केवट वनवासी था। हाँ अच्छा, एक मजे की बात ये सब समझना चाहिए, केवट कोई नाम नहीं है। जी। केवट नाम थोड़ी, केवट तो एक वो थी, जाति है। अच्छा शबरी कोई नाम थोड़ी है, कॉमन नाउन, नॉट प्रॉपर नाउन। अच्छा शबरी किसी का नाम थोड़ी है, शबर जाति की महिला थी, अच्छा शबर जाति की महिला थी, इसलिए शबरी नाम था। अच्छा। केवट जो नाव चलाता है, बोटमैन, हाँ उसका कोई नाम थोड़ी था, दीनानाथ है कि रामलाल है कि पंकज है कि, ये एक प्रतीक रूप में है जी कि राम गए। राम, अच्छा राम का जीवन समझना है तो समझो, राम का जीवन कोई राजनीति के लिए नहीं था जी। आज जब हम राम की बातें करते हैं हाँ तो लोग बोलते हैं राम की बातें करते हो, राजनीतिक बात मत करो। अरे भाई, किस मूर्ख ने तुमको पढ़ाया? राम ने जीवन में राजनीति के अलावा किया क्या? हाँ किष्किंधा के सिंहासन पे बाली बैठे या सुग्रीव बैठे, अगर ये आजकल के व्यक्ति को बिठा दो ना, ये आजकल के लोग बिठाओ, हमें क्या मतलब बाली बैठे या सुग्रीव बैठे? हाँ आज तो यही है। जब राम का राज तिलक होने वाला था और मंथरा ने केकई के बीच संवाद चल रहा था जी, तो केकई बोल रही थी नहीं, राम को राजा बनना चाहिए। तो उसने कैसे भी करके उसे कान भरे केकई के। और जब केकई ने कहा तू क्यों बोल रही है, तो उसने कितने भोलेपन से कहा, कौन नर हो हमऊ कहानी, चेरी छोड़ भयो ना रानी। कोई भी राजा हो मेरे क्या अंतर्पणा, मैं तो तुम्हारे भले की बात कह रही हूँ। तो तुम महारानी बन जाओगी, तुम्हारा बेटा राजा बन जाएगा क्या? तो जो मंत्रा बोल रही थी वही भाषा आजकल के कई सारे साधु संत बोल रहे हैं, वही भाषा आजकल के सारे कम्युनिस्ट माइंडेड लोग बोल रहे हैं, वही भाषा आजकल के हमको बोलने वाले लोग समझा रहे हैं। तुम राजनीति क्यों करते हो, भगवा कपड़े पहनते हो, दाढ़ी बढ़ाई है, साधु संत बने हो तो भगवान की बातें करो, तुमको मतलब राजनीति बात क्यों करना? अरे भैया, देश में सभी ढंग से जिए, इसको बोलने में कौन सी गलत बात है? कोई गलत बात देश में बलात्कारी नेता नहीं होना चाहिए, किसने कहा गलत बात है? देश में भ्रष्टाचारी को राजा नहीं बनना चाहिए, कौन सी गलत बात है? देश में ऐसा राजा बनना चाहिए जो देश के बारे में सोचे, कौन सी गलत बात है? कोई गलत बात नहीं। अब हम भ्रष्टाचारी खिलाफ बोले संत होके तो लोग बोलते तुम संत को उससे, अरे भैया हमको मतलब है, कृष्ण ने जीवन भर यही किया, कृष्ण खुद राजा नहीं बने, लेकिन कृष्ण ने किया कि मथुरा में कौन बैठना चाहिए, कृष्ण ने तय किया कि हस्तिनापुर के राज्य पे कौन बैठना चाहिए, कृष्ण ने तय किया कि जरासंध की जगह कौन बैठेगा मगध पे, कृष्ण ने तय किया कि नरकासुर की जगह कौन बैठेगा इन लड़कियों का आतंक, लड़कियों को जो बेचने का काम करता है, 16,000 लड़कियों को जिसने कैद किया उसकी जगह कौन बैठना चाहिए, कृष्ण ने तय किया। तो राजनीति तो हमको सिखाई गई है, लेकिन हमारे सिद्धांत है राजनीति धर्म से नियंत्रित होना चाहिए जी। तो इसलिए सुभाष चंद्र बोस नेता थे, हमें गर्व आता है नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी। अब आजकल किसी को बोलो नेता तो बोलता है नेता मत बोलो, मतलब नेता नाम को गाली बना के छोड़ दिया जी। अरे राम राजा थे, कोई शर्म की बात है क्या? कृष्ण राजा थे, शर्म की बात है क्या? महाराणा प्रताप नेता थे, शर्म की बात है क्या? शिवाजी नेता थे, शर्म की बात है क्या? नेताजी सुभाष चंद्र बोस नेता थे, शर्म की बात है क्या? भगत सिंह नेता थे, कोई शर्म की बात नहीं। सावरकर नेता थे, कोई शर्म की बात नहीं। ये नेता नाम को जिन्होंने शर्मनाक बना दिया जी, वही हमको सिखाते हैं आम जनता को। हम नेतागिरी करेंगे, हम देश लूट के खाएंगे, तुम नेतागिरी मत करो। अरे हम क्यों नहीं करेंगे? हमारा कर्तव्य सही नेता होना चाहिए जी। सोने की लंका जिनको भाई नहीं थी और जीती किष्किंधा रास आई नहीं थी, भावना थी मन में कि सुखी रहे सब, लोभ की कहीं भी परछाई नहीं थी। राम ने किष्किंधा को जीता जी, जीत के बालिका राज्य किसको दिया? सुग्रीव। अंगद को राजकुमार बना दिया। चाहते तो वहां के भी राजा बन सकते थे जी। राम ने रावण को जीता, राज्य किसका हो गया था? विभीषण का, राम का। लेकिन किसको राजा बनाया? विभीषण को। तुम राजा बनो, हमारा राज्य नहीं। राम सब कुछ, सोने की लंका को छोड़ के राम जननी जन्म भूमिष्ठ स्वर्गादपि गरी सी कहकर वापस अयोध्या आकर, उस राम के जीवन की बात करूं मैं, सोचता हूं राम ने जीवन में किया क्या? केवल कष्ट उठाने के अलावा। जब तक जंगल में रहे तब तक भी कष्ट उठाया,
हाँ अयोध्या के राजा बनने के बाद भी कष्ट उठाया। जी उन राम के जीवन पर बोलना आसान नहीं, कृष्ण के जीवन पर बोलना आसान नहीं, इसलिए मैं इन बातों की गहराई में न जाऊं, जी जी बात भी नहीं कर पाऊंगा। जी बाबा राम के बाद में जब जमाना वापस गड़बड़ हुआ, जी कृष्ण अवतार हुआ। जी और ये मैं आपको क्यों समझा रहा हूं, हम ये ना समझ लें कि महापुरुषों के गीत गाने से देश का काम चल जाएगा। जैसे घर में बर्तन होता है तांबे का, रोज मांजना पड़ता है, घर की रोज सफाई करनी पड़ती है, करनी पड़ती है, कपड़ों को रोज वापस साफ करना पड़ता है, साफ करना हमको पड़ता रोज बाल साफ करने पड़ते हैं। जी तो जब हमको बाल रोज साफ करना पड़ेंगे, तो परमात्मा ने 10 अवतार लेके हमको बताया कि जब भी धर्म की ग्लानि होगी मैं फिर आऊंगा। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानमधर्मस्यात्मानं सृजाम्यहम् धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। जब भी धर्म वापस नीचे जाएगा, हिरण्यकश्यप गड़बड़ करेगा, नरसिंह बन के उसको मारेंगे, तो इसका मतलब ये नहीं कि राक्षस नष्ट हो जाएंगे, वो फिर दूसरे रूप में आ जाएगा, फिर दूसरे वो रावण बन के आ जाएगा, तो फिर राम बन के उसको मारेंगे, फिर वो कंस बन के आ जाएगा, शिशुपाल बन के आ जाएगा, जरासंध बन के आएगा, कृष्ण बन के फिर मारेंगे। मैं कई बार एक बात बोलता हूँ जी अन्य धर्मों में हम में एक अंतर है। जी अन्य धर्मों में पैगंबर एक बार पैदा हो गए, हाँ लिख दिया पृथ्वी चपटी है, लिखा कुरान में, तो वो आज तक साइंस ने बताया तो भी गोल नहीं कर सकते। उन्होंने अगर मान लो किसी कन्या से विवाह किया तो भैया किस उम्र की, वो सब विवाद के विषय हैं। लेकिन भैया उनने किया होगा, आजकल का मुसलमान अंतर है कि नहीं है? भाई पैगंबर के पास कार नहीं थी, पर आजकल का मुसलमान कार चला रहा है कि नहीं चला रहा है? चला रहा है। तो क्या दिक्कत है भाई? पैगंबर ने कुछ किया, तुमको कार मिली कार चलाओ, तुमको माइक मिला तुम माइक का उपयोग करो, तुमको मोबाइल मिला तुम मोबाइल का उपयोग करो। तो भैया तब के साइंस में अब के साइंस में अंतर आया, तो उन बातों को मानो भी तो सही जी। तुम मोबाइल आज का चलाना चाहते हो, लेकिन दुनिया को जीतने की मानसिकता पैगंबर के टाइम की, मोहम्मद के टाइम की रखना चाहते हो। जमाना बदला है। हमारे यहाँ पे हम राम की तरह ये नहीं कि आज भी धनुष लेके घूमते रहे जी। जब जरूरत पड़ेगी तो चक्र चलाएंगे, आज जरूरत पड़ी तो AK-47 भी चलाएंगे। भाई जमाना बदला ना जी। संभवामि युगे युगे, दुनिया के हिसाब से हम बदलें जी, अपने विचार भी बदलें। इसलिए हम हिंदू धर्म कभी सड़ा हुआ धर्म नहीं है। मैं एक बात बोलता हूँ, सड़े कुएं सी बुद्धि नहीं, हम ज्ञान की अविरल धारा, और केवल हम ही सच है ऐसा दिया कभी ना नारा। हमने किसी के धर्म ग्रंथ नहीं जलाए जी। हमने कहा आज की स्थिति में आज के हिसाब से जीना पड़ेगा। राम जी धोती पहनते थे, आपने पैंट पहन रखी, मैंने पजामे पहन ली जी। मुझे दौड़ना भागना पड़ता है, गाड़ी चलानी पड़ती है ना, तो हमने ड्रेस बदली ना। तो हमने जब ड्रेस बदली, वेश बदली, विचार बदले, सब कुछ, लेकिन मूल तत्व नहीं बदला। मूल तत्व की धर्म की स्थापना हो, सब अपने अपने धर्म का पालन करें। जो धर्म संस्थापनार्थ है ना, राष्ट्र अपना धर्म होता है, पुत्र का अपना धर्म होता है, पिता का अपना धर्म होता है, माता का अपना धर्म होता है, बच्चे का अपना धर्म होता है, सेवक का अपना धर्म होता है। जब कहा ना सबसे सेवक धर्म कठोरा, जब लक्ष्मण को राम ने कहा भैया इनको छोड़ के आओ, क्योंकि राम को राजा का धर्म निभाना था। हालांकि वो सीता को वनवास देने की बात रामायण में नहीं है। अच्छा, उस पे भी मैं आऊंगा, नहीं वो के बारे में बिल्कुल वो नहीं है जी। क्योंकि हमारे ग्रंथ में जो मूल चीज है उसको मानोगे ना जी, अगर वो होती तो फिर तो तुलसीदास जी भी लिखते जी। और अच्छा अगर है भी हाँ तो भी मैं मानूं कोई जरूरी है क्या? हाँ, राम ने धोती पहनी तो मैं धोती पहनूं, जरूरी है क्या? जरूरी है क्या? राम की बात सुनूंगा, पिता का कहना मानो, हाँ, राम की बात मानूंगा, राष्ट्र के लिए काम करो, राम की बात मानूंगा कि नारी पे अत्याचार मत होने दो, राम की बात कहूंगा कि अपने वनवासियों को गले लगाओ। पर अब ये थोड़ी बोलूंगा कि राम ने इतना बड़ा सोने का मुकुट पहना तो मैं मुकुट पहन के घूमूं। ये जो गड़बड़ियां, सड़े कुएं सी बुद्धि नहीं, हम ज्ञान की अविरल धारा, और केवल हम ही सच है ऐसा दिया कभी ना नारा। तो मैं जो आपसे बोल रहा था कि राम के बाद कृष्ण हुए, वो आपके विषय का जाऊंगा। जी 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 जी। है क्या पंकज भाई? हाँ, आपने जो मुझसे चर्चा भी की थी जी, मैं औपचारिक प्राणी नहीं हूँ जी, और न किसी व्यक्ति के हिसाब से बोलना चाहता हूँ। हाँ, ठीक है ना? जब कई बार मित्र लोग पूछते हैं हमारे साथ के जी, कि बाबा जी सोशल मीडिया को आपने क्यों, अर्थ सोशल मीडिया तो मैं 95 से मतलब जब ईमेल और सब चालू हुए थे उस समय से मैं लगा। हाँ, लेकिन बीच में एक ऐसा टाइम था जब मेरे कई सारे मित्र सोशल मीडिया का उपयोग लेके हाई फाई हो गए जी, वो मेरा पूरा समय पढ़ने में और समझने में चला गया जी। अभी भी मैं सोशल मीडिया पे इतना नहीं आया जी, थोड़ा वो जुड़ा हुआ हूँ, लेकिन मेरा एक लिए जरूरी था कि सोशल मीडिया का उपयोग करके चाहे जो अनशन बगदू जैसे आप नाम बता रहे
जी जितने लोग राम कथा के नाम पे छा रहे हैं, हाँ हाँ वो मैं उनसे बोलता हूँ ना, वो जो भाई फला ये हुआ और रावण ने आके ये किया था और उनने आके ये किया, भैया रामायण 300 है तो कहीं भी उठा के बोल दूंगा क्या? मैंने पुस्तक लिखी, आपने देखा होगा जी मैंने एक एक पुस्तक में एक एक रेफरेंस दिया है। हाँ, उसमें वाल्मीकि reference है। पुस्तक में कहा है, इसकी पुस्तक में क्या। अब पुस्तक तो रामायण के नाम से इतनी रामायण बनी हुई है, किसी भी रामायण को ले कहीं से भी ठोके जाओ, ये मेरा उद्देश्य नहीं है। तो मैं आपको जो बता रहा हूँ कि हर चीज को आज से जोड़े और जो चीज गलत है उसको छोड़े। हाँ भाई देखो, जो चीज अच्छी है उनको लेना चाहिए। जी मैं हिंदू धर्म के बारे में पहले एक बात बोल दूं, हम्म, ताते कूपो यमिति ब्रुवाणम क्षारम जलम का पुरुष पिबंती। हमारे बाप बूढ़ों ने कुआं खोदा हम्म, और कुएं में खारा पानी है, हम्म। तो क्या पीते रहे? हाँ, छोड़ना ही पड़ेगा। भाई छोड़ो ना, जी तुम्हारी मजबूरी थी जब तक पिया होगा। हाँ लेकिन खारा पानी पी के अब दुनिया क्यों बर्बाद करें? जी ये आज दुनिया क्यों बर्बाद हो रही है? हाँ वे मजहब जिनसे पीड़ित है ये मानवता सारी, वे मजहब जिनसे पीड़ित है ये मानवता सारी, और नरक बनी है जिनके कारण अपनी धरती प्यारी। उनसे मुक्ति दिलाना, एक नया सवेरा लाना, सारे जग को महकाना, ये अभियान हमारा है। सत्य सनातन हम, ये भगवा प्राण हमारा है। आज क्यों दुनिया में झगड़े हो रहे हैं? सीरिया में कौन झगड़े कर रहा है? लंदन में क्यों आतंक फैल रहा है? जी लंदन में आप देखा होगा अभी झगड़ा चल रहा हाँ है। अभी इटली में क्यों झगड़ा हो रहा है? भारत में झगड़ा तो राम के कारण हो रहा है, बाबाओं के कारण हो रहा है। अमेरिका में झगड़ा किन के कारण हो रहा है? ट्विन टावर कौन तोड़ रहा है? फिलीपींस में कौन लड़ रहा है? इजराइल से कौन लड़ रहा है? ये जितने दुनिया के देश देखो, आज तक तलवार के दम पे किन्ने धर्म फैलाया है? आज तक विज्ञान को किन्ने पीड़ित किया है? क्या हिंदू ने आज तक किसी एक भी व्यक्ति को विज्ञान के कारण पीड़ित किया? बिल्कुल नहीं, कि हमारे ग्रंथ में लिखा हुआ है? बिल्कुल नहीं। हमारे ग्रंथ में अगर कोई बात गलत लगती भी है तो उसके तथ्य में जाएं और ढूंढने के व्यक्ति क्या कहना चाहता है। जी जैसे सूरज के 7 घोड़े हैं, 7 घोड़े नहीं है, सूरज की किरण को प्रिज्म में से निकालो तो 7 रंग बनते हैं। 7 रंग वही 7 रंग, और 7 रंग से मिलके एक रंग बन जाता है। जी अब सूरज से पृथ्वी की दूरी कितनी है, हम्म, ये ग्रंथों में लिखा हुआ है। लिखा अर्थ हुआ निकाल। मैं नहीं बोलता हूँ, मैं तो जो दुनिया भर में साइंस पे काम कर रहा हूँ। जी कई बार जो आपने मेरे को देखा गया, हाँ। अभी भी आज आपने कहा कि बाबा जी पॉडकास्ट के लिए टाइम दो, और मेरे को, क्योंकि मैं 2 दिन बाद फिर विदेश चला जाऊंगा, जी गुरु जी तो मैंने आपको समय इसलिए दिया, कोई जितना समय अपन चर्चा कर लेते हैं। हाँ। क्योंकि इन बातों को यहाँ नहीं लोग सुनेंगे, बाहर तो सुनेंगे। बाहर तो सुना मैं विदेशों में जाकर कहूंगा ना, भाई अमेरिका वालों तुम्हारे ग्रंथ को उठा लाओ, हाँ अपने ग्रंथ को उठा लाते हैं। साइंस के हिसाब से देख लो कौन सा उचित है। जी जो तुम्हें बात गलत लगे उसको तुम भी काटो, जो बात हमको गलत लगेगी हम काट देंगे। अगर हमारे धर्म ग्रंथ को कोई गलत चीज लिखी है हम काट देंगे। हम कब कह रहे हैं कि मतलब ऐसा करो, जी हम कब कह रहे हैं कि छुआछूत करो? अगर लिखा है तो काट दो। आज की स्थिति में उचित नहीं है तो काट दो। कल को जो उचित था वो ठीक था। इसी को अवतार कल्पना बोलते हैं। जब राम के बाद में, रावण के बाद में कंस आया, जरासंध थे, नरकासुर थे, जी उस समय देश की स्थिति अलग थी। तो भगवान कृष्ण पैदा हुए, उन्होंने कहा ये मर्यादा नहीं चलेगी, हमको अपनी सीमाएं लांघना पड़ेगी। तो कृष्ण ने, देखो, ईमानदार के साथ ईमानदारी से युद्ध करो, ठीक है, बेईमान के साथ कैसे करोगे? बेईमानी से उन्हें तो मारे जाओगे, मारे जाएंगे। देश को बचाना है तो चौहान को छोड़िएगा। पृथ्वीराज चौहान फिल्म देखी होगी। हाँ 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 उसने दुश्मन ने पीठ फेर ली, अब मैं हथियार नहीं चलाऊंगा। हाँ 16 बार हराया, छोड़ दिया। छोड़ दिया, 17वीं बार मार दिया, मार दिया, मंदिर टूटे। मंदिर टूटे। मैंने कहा देश को बचाना है तो चौहान को छोड़िएगा। राणा कृष्ण शिवाजी की नीति अपनाइए, जी ना लगाइएगा नारे, खींचिएगा तलवारें, बोलिए ना बम बम, बम फोड़ आइए, और न्याय का छुए ऐसा धीमा। आप तो वकील है ना, जी न्यायपालिका की क्या हालत है? न्याय का छुए ऐसा धीमा और संविधान की हो सीमा। ये संविधान की सीमा है ना, कि सुप्रीम कोर्ट के जज बोल जाते हैं जी कि विष्णु के मंदिर में मूर्ति ठीक करना तो विष्णु के पास जाओ, तो तुम्हें किस लिए बिठाया? जी हिंदू धर्म के बारे में उंगली उठा सकते हो, ये बात क्रिश्चियनों के बारे में बोल सकते हो? जब बाबरी मस्जिद टूटी थी तो क्या किसी जज की हिम्मत थी जो बोल दे खुदा के पास जाओ अपनी मस्जिद बचाएंगे? नहीं बोला किसी ने। क्यों? इसलिए कि हम राम बन के बैठे ना, जी बहुत सीधे। जी याद रखना, सीधे पेड़ सबसे पहले काटे जाते हैं। जी फर्नीचर बनाना है, सबसे पहले सीधे पेड़ कटेंगे। जी दुष्ट मतलब वक्र चंद्रमा ग्रसे न राहु, जो कहावत है कि चंद्र ग्रहण होता है, सूर्य ग्रहण होता है। तो वक्र चंद्रमा, जब पूरा चंद्रमा बिल्कुल गोल मटोल होता है तो राहु खाता है। हाँ कटे हुए चंद्रमा को नहीं खाता है। बहुत ज्यादा सीधे बनोगे तो मरोगे। जी तो मैं जो बता रहा हूँ, अब ये ग्रह नक्षत्र, ये लोग ये तो बोलते हैं राहु खा गया, उसका अर्थ तो समझो। राहु छाया ग्रह है, और आज के पहले जब दुनिया भर में
कोई जानते नहीं था ग्रह नक्षत्र क्या होता था, हमारा कैलेंडर था। दुनिया में सबसे पहले हमने कहा कि 7 दिन होंगे। आज भी दुनिया ने 7 माने 8 मान लिए क्या? हमने कहा पहले दिन का नाम होगा रविवार, आपने कर दिया संडे। हमने कहा दूसरे दिन का नाम होगा सोमवार, आपने कर दिया मूनडे। ये दुनिया में एक उदाहरण बता रहा हूँ, भारत का साइंस किसे बोलते हैं? ये राम का देश क्या है, जिसको आप बोलते हैं सितंबर। ये सितंबर शब्द नहीं था, नाम था सप्तंबर। हाँ, तो अंग्रेजी में टी, हाँ, तो सितंबर हो गया। अष्टंबर, अक्टूबर बना। नवंबर मतलब नवा। दिसंबर में 10वां। तो 7वां महीना था, 8वां महीना था, 9वां महीना था, 10वां महीना था। लेकिन जिस सितंबर बोलते हो 9वां महीना, ये महीना कौन सा है? नवा। अष्टंबर कौन सा महीना है? अगस्त। 10वां। नवंबर कौन सा महीना है? 11वां। और दिसंबर कौन सा महीना है? ये दिसंबर 12वां। ये 10वां महीना 12वां क्यों कहला गया? क्योंकि ये कैलेंडर परंपरा दुनिया में कहीं नहीं थी। अच्छा। हमारा कैलेंडर चालू होता था नववर्ष से। नववर्ष यानी मार्च के महीने से जी, जो गुड़ी पड़वा आती है। हाँ। तो वहां से चालू होता था हमारा। हाँ। तो वो 1 2 3 4 10 महीने 12 महीने हमारे पूरे थे दिसंबर तक, इसलिए सितंबर अष्टंबर हमारे नाम चल रहे थे जी। बाद में अंग्रेजों ने कैलेंडर 10 महीने बनाए, पर उनका सेट नहीं हो रहा था। फिर वो जूलियस ने कैलेंडर बनाया, जुलाई जोड़ा, उसने जोड़ा, और सब जोड़ते उनने कैलेंडर बनाया, 10 में हिसाब नहीं बैठ रहा तो उन्होंने 12 किए। लेकिन नाम तो हमारे ही रखे। नाम दिसंबर है, महीना 12वां हो गया। ये बहुत सारे ऐसी चीजें हैं। समय क्या होता है ये हमारे यहाँ परिकल्पना पूरी थी। ये जिसको होरा बोलते हैं, 1 ओवर 2 ओवर, हाँ। ओवर थोड़ी था, शब्द था होरा। हाँ, ये इस पर कभी चर्चा करना आप मेरी। तो ये कभी चीजें बाहर क्यों नहीं आई बाबा जी? मतलब मैं खुद आपके मुंह से ही सुन रहा हूँ कि हाँ ये चीज भी तो हो सकती है। देखो, मैं एक बात बताऊँ आपको। अभी परसों मैं सत्संग टीवी पे बोल रहा था जी। उन्होंने कहा बाबा जी आप बाबा क्यों बन गए? तो पंकज भाई, मैं भी आपकी तरह 3 पीस सूट में रहता, बाबू बनने के लिए निकला था जी। मैंने भी एम काम किया था जी। मैंने भी एमए किया, गोल्ड मेडलिस्ट था मैं, यूनिवर्सिटी टॉपर हूँ ड्राइंग में जी। लेकिन जब मैंने पढ़ाई कर ली उसके बाद फिर मुझे अफसोस हुआ कि जो कुछ पढ़ के मैं आज तक पास हुआ और गोल्ड मेडल लिया, वो पढ़ाई झूठी थी। बहुत सारी झूठी चीज मुझे सिखाई गई। ऐसा क्यों? मुझे सिखाया गया दिल्ली में कुतुब मीनार कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनाई। हमने भी यही सुना है। जाके देखो, कुतुब मीनार के सामने शिलालेख लगा हुआ है कि ये वेदशाला थी और 27 हिंदू एवं जैन मंदिरों को तोड़ के इसका रूपांतरण किया गया। अच्छा। मैं तो आप जाके देख लो ना। और ये वराहमिहिर की वेदशाला थी, जिसके नाम से इस स्थान का नाम था मीरावली, जिसका नाम बिगड़ के हो गया मेहरौली जी। और ये ऑब्जर्वेटरी समझते हैं ना, जहां से ग्रह नक्षत्रों की गणना होती है, वेदशाला थी। वराहमिहिर अपने उज्जैन के रहने वाले थे। अच्छा, बहुत बड़ा स्टेटमेंट दे रहे हो मतलब आप। ये स्टेटमेंट, ये उज्जैन के पास एक जगह कायथा, क्योंकि हाँ। आप जो मध्य प्रदेश गौरव के नाम हाँ। से आप जो काम कर रहे हैं, मैं आपको शुभकामना देता हूँ जी जी। लेकिन मैं एक बात आपसे और कहूँगा जी, क्योंकि जितने मित्र मुझे और भी यहाँ पे सुन रहे हैं जी, केवल जिसको धार्मिक स्थान कहा जाता है वही धार्मिक स्थान नहीं है। भारत का धर्म केवल तिलक लगाना, भारत का धर्म दाढ़ी बढ़ाना, भारत का धर्म भगवा कपड़े पहनना, यही भारत का धर्म नहीं है। भास्कराचार्य, जिन्होंने न्यूटन से 600 साल पहले गुरुत्वाकर्षण सिद्धांत दिया, वो ऋषि थे। हाँ, वो ऋषि थे। तो विज्ञान का मतलब ये नहीं होता क्योंकि ऐसे कपड़े पहन के प्रयोगशाला में जाकर ऊंचे नीचे करे, वो विज्ञान ही होता है जी। मैं तो इसलिए अल्बर्ट आइंस्टीन को भी ऋषि बोलता हूँ, मैं लियोनार्डो दा विंची को ऋषि बोलता हूँ, जिन्होंने भी मानवता के लिए, विज्ञान के लिए, ज्ञान के लिए, दर्शन के लिए जीवन लगाया, सब ऋषि हैं। आप भी जब 3 पीस सूट पहन के जब ये धर्म के लिए, प्रदेश की संस्कृति के लिए काम कर रहे हैं ना, तो मैं आपको भी ऋषि पंकज मानता हूँ। उतनी देर आप ऋषि हैं, उतनी देर आप में भी राम का अंश है, क्योंकि कहानी नहीं, ये तो इतिहास है। राम का जीवन कहानी नहीं है, कहानी नहीं है, ये तो इतिहास है, और युगों को बदलने का ही प्रयास है। और भाव देश सेवा का मन में जब भी जगे तो समझो कि राम कहीं आसपास है। जितनी देर आपके मन में आप निकलते हैं और कोई गुंडा किसी लड़की को परेशान करता है और आप अपनी जान बचाने के बजाय जूता लेकर खड़े हो जाते हैं, समझ लेना आपके मन में राम ने उतार ले लिया। और शायद इस पॉडकास्ट के बाद भी ऐसा हो सकता है कि कहीं सुनने के बाद हमारे दर्शकों को भी ऐसा ही लगे। मैं कह रहा हूँ ना, जिस दिन एक गाय को रोटी खिलाने की इच्छा हो जाए जी, उस दिन समझ लेना कृष्ण ने आपके मन में अवतार ले लिया। मैं इसलिए गीत गाता हूँ, मेरे वंशी बजैया कन्हैया, मेरे वंशी
बजैया कन्हैया, क्या बात प्रेम की धुन तू फिर से सुना दे, मेरे मन के मरुस्थल को कान्हा, भूमि तू वृंदावन की बना दे। क्या बात है। तूने द्वापर में जिसको भगाया, हाँ। कालिया फिर से वो लौट आया। ये कहानी है ना कि नाग था, यमुना नदी में था, और वो नाग का मतलब क्या था? जहरीला नाग था। जी। नदी को जहरीला कर दिया था, गाय मर जाती थी, मनुष्य मरते थे, बीमारी को शिकार। आज यमुना जाके देख लीजिए, हाँ ना जहरीली पाएंगे। है, नहीं बना पाएंगे। वो तब नाग था, ये भी प्रदूषण का नाग अब भी है। जो मैंने कहा ना, तूने द्वापर में जिसको भगाया, कालिया फिर से वो लौट आया। देखे शक्ति हमें इसके मन में, फन पे नाचना हो कन्हैया सिखा दे। जी। तो जिस दिन नदी में जाए और आपकी इच्छा हो कि यार ये नदी शुद्ध हो जाए, समझना कृष्ण ने अवतार ले लिया। मंदिर में जाने की आवश्यकता आपको नहीं पड़ेगी जब कृष्ण हमारे मन में। मैं एक बात बोलता हूं, खुद राम बनने का प्रयास करें, क्योंकि राम का नाम मरने के बाद आपको स्वर्ग दिलाएगा। हो सकता है मैं स्वर्ग कभी गया नहीं हूं जी। इसलिए मुझसे अमेरिका के बारे में पूछना, भारत के बारे में पूछना, कॉलेज के बारे में पूछना, छोटे वनवासी क्षेत्र के बारे में पूछना, बता दूंगा। लेकिन मैं हमेशा हाथ जोड़ के बोलता हूँ कि दाढ़ी देख के मुझसे स्वर्ग नरक के बारे में मत पूछ लेना। हम इस देश, हम स्वर्ग पाने के लिए काम करते आए और दुनिया नरक बन गई। हम राम का नाम लेकर स्वर्ग पाने की कल्पना करते रहे जी। और ये राम का देश किन स्थितियों में है आप जानते हो जी। तो मैं चाहता हूँ राष्ट्रदेव राम की वंदना हो। राम ने जैसे देश के लिए काम किया, हमने भी श्रीलंका से अयोध्या तक यात्रा निकाली थी। हाँ। इन सब विषयों को लेकर तो मैं उस विषय पे अपन बढ़ते रहेंगे, लेकिन कहा कि राम के बाद जब दुनिया में अनाचार बढ़े, भेदभाव बढ़ा, सब कुछ बढ़ा, तो भगवान श्री कृष्ण ने अवतार लिया जी कि बेईमान से निपटने के लिए बेईमानी जरूरी है, बेईमानी जरूरी है ना। अधर्म से निपटने के लिए युग धर्म अधर्म जरूरी है जी। यानी कोई आदमी अगर आप कल्पना करो श्री कृष्ण ने अधर्म को नहीं अपनाया होता टेम्परेरी, हाँ, तो क्या ये धर्म बचता? नहीं बचता, तो दुर्योधन का ही राज्य होता। दुर्योधन का, जो आपने बोला ना जी कि भाई संविधान का पालन होना चाहिए, हाँ। लेकिन मैंने कहा कि न्याय कछु ऐसा धीमा, संविधान को की हो सीमा, तो अनुच्छेद देखने में वक्त न गवाइए, हाँ। और हर अनुच्छेद में होता है एक छेद, हर अनुच्छेद में होता है एक छेद, काम कीजिएगा उस छेद से निकल जाइए। तो कृष्ण ने भी यही किया कि संविधान, ये आज से थोड़ी, संविधान तो भारत का तब से लागू है। लोग बाबा साहब अम्बेडकर का संविधान, अरे जब बाबा साहब अम्बेडकर नहीं थे उसके पहले भी देश किसी संविधान से चलता था, संविधान से चलता, उसके पहले भी देश था। महात्मा गांधी राष्ट्रपिता किसने बनाया पता नहीं मुझे, लेकिन महात्मा गांधी जब पैदा हुए उनके पहले भी देश राष्ट्र था जी, है ना। उसके बाद तो राष्ट्र टूट रहा है, जब से महात्मा गांधी के नाम से राष्ट्र बना और संविधान बना उसके बाद से तो देश टूट रहा है। उसके बाद से तो ये आवाज़ उठ रही कि यहाँ का आदमी वहाँ क्यों जाए, केरल ऐसा करेगा, तमिलनाडु ये करेगा, और कर्नाटक को इतना पानी मिले। इसके पहले तो भैया उत्तर प्रदेश की और दक्षिण में झगड़े नहीं होते, तब बिहार और यूपी पानी के लिए नहीं लड़ता था। जब ये संविधान नहीं था ना बाबा साहब का जी, उसके पहले यूपी में और बिहार में पानी के लिए लड़ाई नहीं होती थी। तब दक्षिण का आदमी दर्शन करने के लिए नंबूद्रिपाद जाति का आदमी उत्तर भारत जाता था, और आज भी रामेश्वर पे गंगा का जल चढ़ाया जाता था, अब भी चढ़ाया जाता है, अब भी चढ़ाया जाता है। बद्रीनाथ पे आज भी पुजारी नंबूद्रिपाद जाति का होता, केरला का, जब ये संविधान नहीं था। अलग अलग जगह, हाँ जी, जब संविधान नहीं था ना तब गुजरात के कृष्ण मतलब आसाम तक ये एक देश था। कामाख्या माता वहां बैठी और अम्बा माता यहाँ बैठी, देश में 52 शक्तिपीठ है, देश तब था। इस संविधान के बाद तो देश टूट रहा है, इस संविधान के बाद तो देश खंडित हो रहा है, इस संविधान के बाद तो हम कमजोर होते जा रहे हैं। ये अंग्रेजों के संविधान के बाद, मुगलों के आने बाद हम कमजोर हुए। तो मैं चाहता हूँ अगर देश वही देश रहा तो ये देश, ये गांधार हमारा हिस्सा था, ये कंबोडिया हमारा हिस्सा था, ये चाइना के ऊपर तक का हमारा हिस्सा था, ये वियतनाम चंपा देश था इसका, ये हमारा हिस्सा था, थाईलैंड हमारा हिस्सा था, श्रीलंका भी हमारे देश की सीमाओं में था। जब भी वहाँ पे राम के प्रमाण है, गांधार हमारा था जी। तो हम कब तक टूटेंगे? इस संविधान का नाम लेकर हमने देश को तोड़ा, और संविधान के लिए सब बराबर है जी। संविधान के लिए कसाब को भी सुविधा मिलनी चाहिए, हाँ। संविधान के लिए तो मतलब जो आतंकवादी उसको भी सुविधा मिलनी चाहिए। हमारे यहाँ आतंकवादी को सुविधा काम नहीं था और अन्याय भी नहीं था। जब राजा का राज्य तिलक होता था तो आपको मालूम है संविधान संसद में एक सिंबल रखा गया है, हाँ। वो सिंबल एक छड़ी जी। वो छड़ी क्या थी? वो धर्मदंड था, धर्मदंड। पहले जब कोई राजा राज्य के लिए राज्य सिंहासन होता था तो बोलता था अहम अदंड्योस्मि, मुझे कोई दंडित नहीं कर सकता है। तो वो संत धर्मदंड को लेकर उसके सिर पर 3 बार प्रहार करता था हल्के से जी। और कहा था तुम धर्म के द्वारा दंडित हो, धर्म तुम पर भी शासन करेगा। तो आज धर्म का शासन है क्या? नहीं है। आज अगर मान लो कोई नेता गड़बड़ करे तो किसके लिए जवाबदार है?
आज आज जनता से हिसाब पूछा जाता है। हम्म, भैया न्यायपालिका का हिसाब कौन पूछेगा? ये हमारे सुप्रीम कोर्ट के जज, हम्म, इनके पास कितना पैसा और कब कब बढ़ोतरी हुई पूछ के देखो हिसाब। मेरे पास तो आया है इसका रिकॉर्ड, जी कितना अनसिक्योर लोन दिया है, और ये इतने दिन में कौन सी तुम्हारी फैक्ट्री चल रही है, पैसा बढ़ा। जी ये जितने नेता हैं जी उसमें कांग्रेस के भी, भाजपा के भी, और सभी की बात कर रहा हूँ, हाँ इन सब नेताओं का हिसाब देखो। लेकिन कोई नहीं देखेगा। बीजेपी आएगी तो लालू प्रसाद का हिसाब नहीं पूछेगी, और मायावती आएगी तो बीजेपी वाले से हिसाब नहीं पूछेगी। इस इंदौर में भी कितने नेता हैं, देश में कितने नेता, एक दूसरे नेता कितना ही लड़ेंगे, एक दूसरे की संपत्ति के बारे में कुछ नहीं बोलेंगे, और न्यायपालिका भी नहीं बोलेगी, क्योंकि न्यायपालिका तो खुद ही जले हुए नोट निकल रहे हैं ना, जी है ना। तो जो न्यायपालिका खुद भ्रष्ट है, जो अंदर से सड़ी हुई है, तो बाहर से टाइप सूट पहन के किसको दिखा रहे हो? क्योंकि धर्म का तो तुम्हारे लिए कोई महत्व नहीं है। सुनो, कानून शरीर को और भौतिक रूप से देखता है, कानून को तोड़ा जा सकता है। अगर कोई आदमी, पुलिस नहीं आएगी तो आदमी, अगर कैमरा नहीं है तो इधर की बजाय उधर से निकल सकता है। लेकिन जिस दिन आदमी व्रत करता है, उस दिन कोई नहीं देखता, उसके पास सीसीटीवी कैमरे नहीं होते, लेकिन फिर भी भोजन नहीं करता है, नहीं खाता है। नहीं खाता, इसलिए क्योंकि धर्म का संबंध मन से है। धर्म का जिस दिन देशभक्ति हो जाएगी उस दिन भ्रष्टाचार पाप समझा जाएगा। अभी भ्रष्टाचार अपराध है। अगर देश में धर्म का शासन होगा तो भ्रष्टाचार पाप माना जाएगा, और पाप से आदमी डरेगा। आदमी भ्रष्टाचार करके मंदिर बनवा देता है। तो कॉम्बिनेशन कुल मिला के ये होना जरूर है। चलो, ये मैं बात कर रहा हूँ, राम की तो बात है जी। हम तो राम के बाद कृष्ण आए, कृष्ण के बाद महात्मा बुद्ध को भी माना जाता है, और कल की आएगा। और वो चित्र वही होता है, कल की तलवार लेके आए। अरे कल की तलवार लेके आए, कर क्या लेंगे? कल की बम लेके भी क्या कर लेंगे? हाइड्रोजन बम की बात चल रही है। आज का कल की तो ऐसा होना चाहिए, तमाम नेताओं से पूछे। मैं एक बात पूछता हूँ ना, देश को अगर सुधारना है तो मैं एक बात बताऊं जी, ये सड़ी हुई न्यायपालिका ही नहीं कर सकती, और कोई भी बिका हुआ जज, जिला से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक का जज इस बात का फैसला नहीं दे सकता। सच और झूठ का फैसला देंगे, यह निर्णय करेंगे। एक काम करो, जितने नेता हैं सब पे बंदिश लगाओ जी। तुमको अपना प्रचार करने का हक है, लेकिन तुमने झूठ बोला तो तुम्हारा चुनाव कैंसिल हो जाएगा। राहुल गांधी ने बोला ना न्यायपालिका के बारे में, राहुल गांधी ने बोल दिया, मतलब चुनाव प्रक्रिया के बारे में जी तय करो, चुनाव आयोग सच है, राहुल गांधी सच है, और जो भी गलत है उसको भंग करो, नया चुनाव आयोग बनाओ, और अगर ये गलत है इसकी संसद सदस्यता भंग करो। लेकिन तुम झूठ बोलकर चुनाव जीत जाओ, और 5 साल जीतने के बाद में उसका कोई जवाबदार नहीं। अगर ये झूठ बोल के वोट चोरी का आरोप लगाकर चुनाव जीत जाते हैं और बाद में मालूम पड़ता वोट चोरी नहीं हुई थी और ये बेईमानी करके जीत जाते हैं, तो किसी जज की हिम्मत है जो उसे बर्खास्त कर देगा? नहीं। और चुनाव जीतने के बाद झूठ हार के फैसला क्या मतलब है? जी, मतलब जब फसल सूख जाए तो बरसात का क्या फल? तुम्हारे जज क्या कर लेगा? तुम्हारी न्यायपालिका क्या कर लेगी? जी, न्यायपालिका क्या कर लेगी? न्यायपालिका ये कर लेगी, इंदिरा गांधी ने डाल दिया था ना आपातकाल, जज को भी पीछे छोड़ दिया था ना, इमरजेंसी फिर किसी बोलने की हिम्मत हुई? नहीं हुई। ये जज और न्यायपालिका भी ये है, ये ऐसा कुत्ता है जो डंडा लेकर खड़ा होता है, दो मिलाता है। जी, क्यों? वहां क्यों नहीं पहुंच रहे बंगाल? हाई कोर्ट के आदेशों को इंदिरा ने कब माना? और याद करो आपातकाल का गुजरा हुआ जमाना, मुलायम ने न्याय रोध कर रेलों को रुकवाया, और लालू ने रथ रोक के भीतर न्याय का गला दबाया, और शाहबानों के केस में भी न्यायालय का अपमान। शाहबानों के मामले कहा गया कि मतलब इसको गुजरा भत्ता दो, फिर क्या हुआ? एक डंडा पड़ा, न्यायपालिका कूं 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 करके कोने में बैठ गई, और अब जब उसी संसद ने प्रस्ताव पास किया तो न्यायपालिका फिर भोगने लग गई। क्यों? अगर शाहबानों के केस को संसद ने उल्टा था तो तुमने माना, तो आज अगर मान लो कोई वक्फ बोर्ड में फैसला बना जी, अरे तो जजों अपने बाप बूढ़े को भी तो देखो, किस जज ने फैसला तब किया था और आज कौन सा फैसला? जी। लेकिन ये टूटा फूटा संविधान, जी, ये टूटे फूटे बिके हुए जज जिनके घर से नोटों के बंडल निकल रहे, इसलिए बोल रहा हूं कि तुम खुद अपने आप को ठीक नहीं कर पाते, देश को ठीक करोगे? देखो, मैंने बताया राम का मतलब है कि आज के रावण के बारे में बोलूं, और आज के रावण कौन है? ये आज के रावण वो भी जो भ्रष्टाचार कर रहे हैं, आज के रावण वो भी हैं जो लड़कियों से बलात्कार कर रहे हैं, और आज के रावण वो भी हैं जो इन बलात्कारियों से पैसे लेकर जले हुए नोट और काय के पैसे जी, कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार से आए।
तो इनको बचाने वाले जज भी रावण है, जी। उनको संरक्षण देने वाले नेता भी रावण है। देश में ऑक्सी का इंजेक्शन लगाकर पशुओं का जहरीला दूध निकालने वाले भी रावण है। कीटनाशक डालकर फसलों को जहरीला करने वाले भी रावण है। जिसका ऑपरेशन की जरूरत नहीं उसका जबरन ऑपरेशन कर देने वाले वो डॉक्टर भी रावण है। और कौन बोलेगा? जी। सरकार बोलेगी? ये संविधान बोलेगा? नियम है CSR फंड होना चाहिए। नियम है कि एक निश्चित अपनी आय का पैसा आपको सामाजिक कार्यों में खर्च करना पड़ेगा। तो कैसे खर्च करेंगे? अंबानी जी पैसा कमाएंगे, केवल अंबानी की बात नहीं कर रहा हूं, सारे टाटा भी कमाएंगे, पैसा कमाएंगे। और पैसा कमा के अपनी कमाई में से चूंकि संस्था को देना पड़ता है, सामाजिक संस्था को, तो खुद ही सामाजिक संस्था बनाएंगे। फिर एक अस्पताल खोलेंगे। इंदौर में भी अस्पताल है कि नहीं? बॉम्बे हॉस्पिटल से भी क्या है, ये सारे अस्पताल खोलेंगे और अस्पताल से भी कमाएंगे। अगर कोई व्यापारी अपने पैसे में से सरकार से जमीन लेकर और जो पैसा CSR का है उससे कोई अस्पताल खोलता है तो उसमें फ्री इलाज होना चाहिए। पर ये सारी अस्पतालें CSR से और बनती है और उसको भी कमाई का धंधा बनाया हुआ। जितने स्कूल हैं, आप तो भैया क्या बात करूं जी। हम भी नंगे, तुम भी नंगे यहाँ तमाम रहे। दिल्ली ही के सारी दुनिया बन गई एक हमाम रहे। जितने देश में प्राइवेट स्कूल हैं जी, किसी व्यक्ति के नाम से हैं क्या? नहीं। 10-10 लोगों की समिति बनी हुई है। और 10 लोग कौन है? डायरेक्टर है। और तू मुझे सुना, मैं तुझे सुनाऊं अपनी प्रेम कहानी जी। तेरी संस्था में मैं डायरेक्टर, मेरी संस्था में तू डायरेक्टर। हाँ। और जो स्कूल मतलब पढ़ाने के लिए होता था, आपने राम की किताब पढ़ी ना जी? राम की किताब में क्या था? शिक्षा का पैसा लगता था क्या? नहीं लगता था। हम पढ़े ना जी। 2 रुपए फीस लगती थी। और बड़ा भाई अगर है तो छोटे भाई की फीस माफ। अच्छा। राम जी पढ़े जी? सरकारी स्कूल में पढ़े क्या? नहीं पढ़े। घर पे ट्यूशन करने के लिए विश्वामित्र आए थे क्या? नहीं आए थे। वशिष्ठ आए थे क्या? नहीं आए थे। पहले गुरु घर पर पढ़ाने आता था। जब गुरु के आश्रम में बच्चा पढ़ने जाता है तो देश में राम राज्य आता है जी। चाणक्य देखिएगा, भिक्षाम देही, घर घर जाके भिक्षा मांगते थे बच्चे और माताएं बहनें भिक्षा देती थी। उस भिक्षा से गुरुकुल चलता था। तो उस आश्रम में पढ़ा बच्चा जब राजा बनता था तो वो हर व्यक्ति को देखता था, इस माँ ने भी मुझे भिक्षा दी है, इस भाई ने मुझे भिक्षा दी है, इस हल चलाने वाले ने भी मुझे भिक्षा दी, इसकी भिक्षा से मैं पढ़ा हूँ। वो व्यक्ति अत्याचार कर सकता है? नहीं कर सकता। जिस राजतंत्र को हम बुरा कह रहे हैं उस राजतंत्र पे धर्मतंत्र का शासन था। तो राम राज्य तब आता है जबकि राजा का बच्चा भी गुरु के आश्रम में जाकर भिक्षा लेकर आता है और अपने गुरु के अंडर में पढ़ता है। लेकिन जब गुरु घर पढ़ाने आता है द्रोणाचार्य की तरह जी, तो देश में रामायण नहीं होती, महाभारत होती है। जी। तो ये जितने भी गुरुकुल स्कूल चल रहे हैं, ये सरकार का नियम सही है कि व्यापारी पैसा कमा निश्चित पैसा देकर काम करे। लेकिन आजकल तो सारे स्कूल, मैं बोल रहा हूँ ना, मुझ पर केस लगा देना और तुम निपटना बाद में केस को मेरे भी। मैं गलत बोल रहा हूँ क्या? नहीं गलत बोल रहे। ये जितने स्कूल चल रहे हैं धार्मिक है क्या? नहीं। ये क्या सामाजिक भावना से चल रहा है क्या? नहीं चल रहा है। सामाजिक भावना नहीं चलते तो इनकी फीस इतनी होती क्या? नहीं होती। तो ये तो लूट का धंधा है जी। और जब खुद लुटेरा पढ़ाएगा तो क्या करेगा? लूटने की शिक्षा देगा जी। तो ये लुटेरे स्कूल हैं, ये लूटने की शिक्षा दे रहे हैं और इनसे लूट की शिक्षा प्राप्त करके नेता बन रहे हैं, इनसे लूटने की शिक्षा प्राप्त करके व्यापारी बन रहे हैं, इनसे लूटने की शिक्षा प्राप्त करके डॉक्टर बन रहे हैं, इनसे लूटने की शिक्षा प्राप्त करके मतलब अलग अलग पोस्ट पे जाने। तो ये हो रहा है। तो राम के बाद जब कृष्ण आए थे, कृष्ण ने भी जीवन को जिया, उन्होंने तब के मुकाबले में संघर्ष किया। कृष्ण के बाद जीवन चला, फिर हुआ। अब मेरा कहना है कि आज का जमाना अगर बदला तो आज के हिसाब से संघर्ष करना पड़ेगा। राम के टाइम पे, कृष्ण के टाइम पे ऐसे कोई इस्लाम नाम का धर्म नहीं था जी, जो कहे कि मैं ही सच हूं, तुमको काट दूंगा और तलवार लेकर निकल पड़े। पूरा इस्लाम का इतिहास देख लीजिए। हमने पहले विस्तृत नभ के नक्षत्रों को जाना, गणित रसायन भौतिक विद्या के सच को पहचाना। हमने कभी तलवारों के दम पे अपना धर्म नहीं फैलाया। नहीं फैलाया। हिंदू को आज तक एक कहावत है, मार मार के मुसलमान बनाना, सुना होगा? हाँ। आज तक कहावत है कि मार मार के हिंदू बनाना? नहीं सुना। या लोभ देके हिंदू बनाना? नहीं सुना। क्रिश्चियन लोभ देके बनाया जाता है जी, मार मार के मुसलमान बनाया जाता है। तो पूरी दुनिया में अच्छा बने कैसे? आप ये रिकॉर्ड देखो ना कि जिन जिन देशों में इस्लाम गया वहां की संस्कृति नष्ट हो गई। आज भी आप किसी भी देश में देख लो, यहूदी और आपस में क्यों लड़ रहे हैं, क्रिश्चियन और आपस में क्यों लड़ रहे हैं? तो उस समय इस्लाम नहीं था, उस समय क्रिश्चियनिटी जैसा धर्म नहीं था। नहीं तो गीता में कृष्ण ये भी बोल कर जाते हैं कि इनसे लड़ने के लिए खुद सावधान रहो जी। जब ऋषि ने मंत्र लिखा सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया, उस समय इस्लाम और ईसाईयत होती तो वो फिर कहते हैं इनसे बचने का भी साधन ढूंढो। तो ये विषय अलग, लेकिन आप राम की बात कर रहे हैं थोड़ी बहुत देर जितना समय है। हालांकि सभी बातें राम की हैं जी। मैं जो बोल रहा हूँ ना, हाँ, सभी विषय राम को डिस्क्राइब करते हैं। राम का विस्तार करते जाओ।